नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और फ़िलहाल मैं आज आपको लेकर आया हूं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मेन कांगड़ा में। और यहां पर किला है, एक फ़ोर्ट है। और कांगड़ा शहर का काफ़ी जाना माना ये किला है दोस्तों। और इसकी लोकेशन कहां पर है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन ऐसे ही मैं आपको वर्बली अगर बताऊं तो जब आप प्रॉपर मेन कांगड़ा में पहुँच जाओगे, जो कि बस स्टैंड लगा लो या मार्केट लगा लो, वहाँ से जब आप हमीरपुर रोड या अपना होशियारपुर रोड साइड जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि रास्ते 1-2 किलोमीटर में रास्ते में ही आपके राइट हैंड साइड में ये होगा। सामने की तरफ आप देखिए टिकट घर है और यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी। यहाँ पर कैश सिस्टम जो है वो नहीं है आपके पास। यदि मोबाइल है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हो और उसके बाद फिर यहाँ पर जो पर पर्सन टिकट होगी वो 20 रुपये होगी। और यहाँ पर जो बोर्ड लिखा हुआ है उसका ध्यान ना दें क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए आपको टिकट क्या होगा कि ऑनलाइन करना होगा यूपीआई पे। सिर्फ 20 रुपये की टिकट है एक पर्सन के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टिकट है जी आपकी, ऑनलाइन ही आपको टिकट आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका इस किले से। देखते हैं कि यहाँ पर है क्या क्या। सामने की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरफ ये टेंपल है शायद, हाँ ये मंदिर है। और ये पार्क जैसा है, यहाँ से हम नीचे की ओर जा सकते हैं, लेकिन लेट मी गो दिस वे। इस तरफ काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को ये वैसे। तो ये लिखा है जी, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक पार्क जैसा है कुछ और गार्डन जैसा है जो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया गया है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो, थोड़े सुकून के पल आप बिता सकते हो यहाँ पे। फ़िलहाल अभी तो भाई साहब यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, लेकिन फिर भी जब छाँव हो जाए या कभी सर्दियों के मौसम में तो काफ़ी बेस्ट रहेगा ये। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ सामने की तरफ, वो देखिए किला। और इस तरफ वैसे तो ये स्टाफ रूम ही है, लेकिन यहाँ से मैं आपको पार्क का नज़ारा दिखाता हूँ। उसके साथ ही ये नीचे नदी है। इस नदी का नाम क्या है माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौसम है काफ़ी गर्म मिजाज का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा गार्डन जैसा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या है। और मुझे तो वैसे इतनी जानकारी नहीं, सो व्हाट आई विल डू कि जो ऑलरेडी यहीं के रहने वाले हैं या जो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं उनसे थोड़ी सी हम गाइडेंस लेंगे। बने रहें दोस्तों वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। बड़े हैं देखो। इस गार्डन से दोस्तों जब मैं इस तरफ आया तो यहाँ पर ये कुछ नीचे मंदिर जैसा लग रहा है। मतलब ये पुरानी जो इमारतें हैं उन्हीं के नीचे शायद ये बनाया गया होगा। मंदिर है कि क्या है आई डोंट नो। सामने की तरफ शायद ये कुछ पानी का चश्मा भी है, वो भी देखेंगे। नेचुरल वाटर जो आता है पहाड़ों से। इस तरफ भी ये थोड़ा सा गार्डन जैसा है। ये देखिए, थोड़ा अगर आगे बढ़ूंगा तो इस तरफ ये तालाब जैसा है कुछ। अभी शायद ये इस्तेमाल में नहीं है, काफ़ी गंदा है, ये मेंटेन नहीं है ये। अगर ये मेंटेन किया जाए तो काफ़ी सुंदर होगा ना। ये जिस तरफ ये बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स में क्या है आई डोंट नो। तो शायद हम जा नहीं सकते, सिर्फ एक दरवाज़ा जैसा है। और देखते हैं अगर इफ़ आई कैन गो इनसाइड, लेकिन यहाँ पर कुछ मशीन वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। सो वेल, बढ़ते हैं दोस्तों आगे और भी खोजबीन करते हैं। सो दोस्तों सामने की तरफ अगर आप देखोगे ना, इसी गार्डन के मैं बात कर रहा था। मैं थोड़ा सा उस तरफ चला गया था, लेकिन जब थोड़ी सी नज़र पड़ी तो ये म्यूज़ियम है। अब यहाँ पर पता नहीं, म्यूज़ियम में मोस्टली ऐसा होता है कि कैमरास जो है वो अलाउ नहीं होते, लेकिन देखता हूँ अगर ये अलाउ करते हैं सो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो खींचने के लिए अच्छा स्थान बन सकता है। ऐसे जगह है, सामने सिक्योरिटी गार्ड है, पूछते हैं उनको कि क्या सिस्टम है यहाँ पे।
फिर आ रही पुराने पत्थर की जो कारीगरी आपको देखिए। सामने की तरफ संग्रहालय है, पूछते हैं किसी को। सो दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हो ना म्यूज़ियम, आप यहाँ पर जा सकते हो इफ़ यू वांट टू सी सम हिस्टोरिक थिंग्स। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो थी वो अलाउ नहीं थी। एंड यू आर नॉट सपोज टू टच एनीथिंग वट एवर इज़ देयर। और लेकिन ऐसे जानकारी के लिए बता दो तो यहाँ पर अंदर क्या है कि पत्थर जैसे इस किस्म के पत्थर है ना, ये देखिए आप, जैसे इनको तराशा गया है। अंदर भी शायद कुछ ख़ास लोगों द्वारा या कुछ पुराने पत्थर होंगे जिनको ख़ास मिला हुआ है ओहदा, तो उनके द्वारा ये जो है ये तराशा गया है, तो उस वजह से यहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पर अंदर आपको मिलेंगी कुछ जो मंदिर है यहाँ के पुराने, उनका ढांचा, यानी कि उनका एक डेमो जैसा अंदर बना हुआ है। और उसके अलावा अंदर कुछ पुराने ज़माने के सिक्के हैं, और उस समय जो मतलब करेंसी चला करती थी, उसी करेंसी के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें अंदर हैं। सो वेल, अब हम बढ़ेंगे इस तरफ। ये एक अलग सा डेस्टिनेशन है, और मुझे मालूम नहीं कि शायद हमको ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी या क्या होगा, आई डोंट नो, बट स्टिल विल आस्क समवन, या तो फिर खुद ही पूछेंगे लोगों से। इस समय इस साइड पे पब्लिकेशन सेंटर काउंटर है, आई डोंट नो। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जो हिस्टोरिक चीज़ें जो यहाँ पर हैं, या इस किले के विषय में जो बातें हैं, वो शायद यहाँ पर उसके विषय में आपको यहाँ पर कुछ बुक्स मिल जाएंगी जिधर आप ये पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या क्या है आगे की तरफ। वो सामने किले का मेन दरवाज़ा है, और ओके, तो इस तरफ अगर आप जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको टॉयलेट्स वगैरह मिल जाएंगी, तो यहाँ पर आपको शौचालय की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और इस तरफ ये शायद हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, मेरे ख्याल से तो पीने के लिए। आगे लिखा है जी रंजीत सिंह द्वार। सो रंजीत सिंह गेट है ये, तो ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए किला पूरा, और हमेशा जैसे होता है कि किले की दीवार के इस तरफ खड्डे जैसे किए जाते हैं जिसमें मोस्टली पानी होता है। इसमें भी मेरे ख्याल में एक समय होगा जब इसमें पानी होता होगा। ये मुख्य द्वार है इस किले के अंदर जाने के लिए, और लिखा हुआ है जी रंजीत सिंह गेट, रंजीत सिंह द्वार, ये देखिए। और ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर हम चलते हैं। मेरा भी पहली दफ़ा है दोस्तों, मैं कभी यहाँ पर विज़िट नहीं किया। इस प्रकार की यहाँ पर आपको दीवारें, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री से प्रेम करते हैं, या जो ऐसी चीज़ों, मतलब हिस्ट्री वाली चीज़ों, पुरानी चीज़ों के को देखने की शौकीन होते हैं, उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट जगह है। और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि मैं सोचता हूँ कि हर एक बंदे को यहाँ पर आना चाहिए। दे शुड विज़िट हियर। और यहाँ पर ये कुछ नोट भी लिखा है कि दीवारों पर लिखना मना है, सो आप इस चीज़ से बचें। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो लवर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो आते हैं यहाँ पर, अपने नाम लिख देते हैं, या तो लड़के लड़कियों का नाम ऐसे लिख देते हैं अपने साथ। तो वट एवर, ये नाम वाम जो है वो लिखने से बचे। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इस प्रकार का देखिए ये रास्ता है जी, और ये भी एक द्वार है, और इस द्वार का नाम है आहिनी दरवाज़ा, आहिनी गेट। और इस तरफ से मैं आया, इसको मेंटेन काफ़ी अच्छे से किया गया। गलियाँ जो हैं वो अच्छी की गई, चलने के लायक। ऊपर की तरफ हमने चढ़ते जाना है दोस्तों। तो इस प्रकार का ये रास्ता आप देख रहे हो, ऐसा ये रास्ता है। और मैंने सोचता हूँ कि मुझे यहाँ से वीडियो लंबी खींचनी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा इस रास्ते के बीच में, तो मैं ज़रूर वो आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ दीवारों के बनावट है जिसमें ऐसे कूड़ा भी फेंका हुआ देखो लोगों ने। तो दोस्तों बने रहे ब्लॉग में, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे रास्ता अगर मुझे दिखाता चले जाऊँगा। सो मैं वहीं पर ऑन करता हूँ जहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ हो। वैसे ख़ास चीज़ ये भी है, ये भी कुछ बनाया हुआ है।
ये क्या उस समय की दुकान नहीं होती थी, क्या होता था ऐसी दीवार। ओके दोस्तों, बढ़ता हूँ आगे। ये यहाँ पर कुआं जैसा है दोस्तों, गहरा कितना है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पे जाला सा लगाया हुआ है, पर कुआं जो है वो काफ़ी पुराना है। यहाँ पर भी ये छोटा सा दुकान जैसा, ये दुकान हुआ करती थी क्या। और ये देखिए ये मूर्तियाँ जो है गणेश की, काफ़ी पुरानी पहले से होगी। देखिए सेम उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आ गया है अमीरी गेट। ये अमीरी दरवाज़ा है जी। तो छोटे छोटे फासलों में गेट्स हैं और उन गेट्स के कुछ न कुछ नाम हैं। यहाँ से हम मुड़ेंगे इधर, और ये आ गया, ये जो सामने है ना, ये है जहांगीर गेट, और अंग्रेजी में लिखा है जहांगीरी गेट। देखिए चलते हैं जिसके अंदर। सो दोस्तों, जैसे हम जहांगीर गेट में आए तो यहाँ पर इस तरफ पार्क गार्डन जैसा बनाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बैठ सकते हो, थोड़ी देर आराम कर सकते हो। इस तरफ चलेंगे और इससे पहले मैं आपको इस तरफ चल के दिखाता हूँ। ये देखिए जो बनावट यहाँ पर की गई, और यहाँ से नज़ारा सामने की तरफ आप देखिए। और ये बिल्कुल ये जो फ्लैग लगा है ना, वहाँ से हम आए। ये जहांगीरी गेट है, देखिए। यहाँ भी खड़े होकर आप कुछ ना कुछ पिक्चर्स फोटोज टेक दैट। और वो सामने सिचुएशन हमारे सो दोस्तों, बड़े रहे मेरे साथ व्लॉग में। और वैसे काफ़ी गर्मी है इस समय, क्योंकि गर्मी वाला टेम्परेचर जो है वो इतना नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि बरसात का मौसम है ना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर इस तरफ चलेंगे तो देखेंगे हम, मैं बता रहा हूँ जैसे आपको कि छोटा सा एक बैठने का स्थान बनाया है, और ये छोटा सा गार्डन टाइप जैसे आप बोल सकते हो। और यहाँ से देखते हैं इस तरफ अगर हम जा सकते हैं तो इस तरफ जाना मना है, क्योंकि रस्सी लगाई है। यहाँ पर ये टूट फूट चुका है, शायद कुछ होता था पहले। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर खजूर का पेड़, और खजूर लगे भी हैं यहाँ पे। देखिए ये है जी खजूर का पेड़, और ये देखो ये फल लगा हुआ है। जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसे खा सकते हो। अभी तो फिर ये फ़िलहाल रेड है, लेकिन जब ये पूरा फल काला हो जाएगा, फिर आप इस फल को खा सकते हो। सामने भी है खजूर का पेड़, इस तरफ से पेड़ की छांव, और भी यहाँ पर किस्म किस्म के पेड़ हैं दोस्तों। जैसे ये है, कईयों के मुझे नाम नहीं मालूम। और उस तरफ एक जाला लगाया है ताकि कोई जा ना सके, क्योंकि शायद ये खतरा होगा, क्योंकि वहाँ से ना ये ज़मीन खिसक रही है, तो कोई खतरा ना हो किसी को, इसलिए यहाँ पर ये जाला सा लगा दिया। लेकिन थोड़ी हल्की सी जगह है, दैट आई वांट टू शो यू। तो शायद यहाँ से नहीं खिसक रहा है,
खतरा तो है, अगर यहाँ से गिर गया भाई साहब तो सीधा नीचे खड्ड में। इस तरफ चलेंगे थोड़ा सा तो सामने का व्यू दिखेगा आपको। इस तरफ इस नदी का नाम क्या है दोस्तों ये भी हम कंफर्म करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना तो इस खड्ड को बनेरा खड्ड बोलते हैं मेरे ख्याल से, यानी कि बनेरा नदी। फिर भी हम किसी से कंफर्म करेंगे। बने रहे हैं दोस्तों ब्लॉग में, और मैं शुरू करूँगा जिधर से मैं गार्डन के ऊपर चढ़ा था ना, वहाँ से हम फिर से शुरू करेंगे। बने रहेंगे। सो दोस्तों इस रास्ते से मैं यहाँ ऊपर गार्डन की ओर गया था, और यहाँ से थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि रास्ता कैसे कहाँ को है और क्या यहाँ पर है। तो फ़िलहाल तो ये ऐसे देख सकते हो आप, ऐसा रास्ता है। थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे, और इन्होंने मेरे ख्याल से इस तरीके से इसको बनाया होगा कि जो भी यहाँ पर विज़िट करे वो मोस्टली इसको कवर कर पाए। इस प्रकार से रास्ता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी बैठने की सुविधा है, एज यू कैन सी। थोड़ी देर आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो। और फिर ये है जी रास्ता आगे इस किले को देखने के लिए। उस तरफ जो किला टूटा हुआ है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं कि क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक और गेट आ गया, इसको बोलते हैं जी अंधेरी गेट, और दरअसल इसको दो नामों से बुलाया जा सकता है, अंधेरी दरवाज़ा या तो हंडेली। ये देखिए लिखा हुआ है। सो ये है वो रास्ता, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से ऊपर की ओर दोस्तों हमको जाना होगा। वहाँ पर लिखा है प्रवेश निषेध। इसका कोई कारण होगा, और वो कारण क्या वो मुझे पता नहीं। लेकिन इस तरफ एंट्री है, लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट व्हेरेवर यू वांट टू गो। लेकिन यहाँ से आगे एंट्री नहीं है। पर आई वॉन्ट गो टुवर्ड्स द टॉयलेट। लेकिन ऐसे बता देता हूँ, सामने की तरफ देखिए आप, दीवार सी है। इस तरफ जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। अब पता नहीं सच में नहीं है कि क्या, लेकिन हम ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि मेन ऐसा लग रहा है कि हमको इसी तरफ जाना है। बने रहेंगे लोग। यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रीट जैसी है, और ये उस तरफ का नज़ारा, बाहर का नज़ारा। यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, और नज़ारा ले सकते हो यहाँ पे। ये पार्क का नज़ारा है दोस्तों, और हमें जाना है ऊपर। बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों ये देख सकते हैं आप दूसरी तरफ का व्यू, जो मैंने आपको पहले दिखा रहा था ना किले से, ये वो वाला एरिया नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ से भी आप बैठकर आनंद ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। और हमने जो अब जाना है इस दरवाज़े की ओर। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर बैठ के आराम किया क्योंकि छाँव थी। अब हम बढ़ते हैं जी आगे, दर्शनी दरवाज़ा। और दर्शनी दरवाज़ा यहाँ पर ये लिख रखा है, और यहाँ पर दो पत्थर हैं जिन पर लिखा हुआ है गंगा, और ऊपर की ओर कुछ स्टैचू है बनाया हुआ। और इस तरफ है जी यमुना, और ये ऊपर की तरफ इस तरफ भी एक स्टैचू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस गेट से, और यहाँ पर जो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा माहौल है। उस तरफ अगर आप देखोगे तो बैठने को स्थान है, खुला सा, और कुछ कमरे जैसे हैं। ये पेड़ है यहाँ पे, और
ऐसा करता हूँ सबसे पहले, हालांकि जाने को जो रास्ता है ना दोस्तों, ये टेंपल है और फिर ये रास्ता भी है और उस तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ सबसे पहले ये जो है ना, ये वाला कवर करता हूँ। हालांकि वहाँ से भी रास्ता था चढ़ने को, बट आई डिड नॉट डू दैट। यहाँ पर आपको पानी की सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन सिर्फ ये है, पानी की सुविधा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं सिर्फ इसी को देख पा रहा था ना दूर से, तो मैंने सोचा यहाँ पर पानी पीने वाला होगा, लेकिन नहीं है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, इस तरफ चलते हैं जी। इस तरफ कुछ खास नहीं है तो अच्छा है, मतलब घूमने के जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये है जी सामने। तो शायद ये जब हम इस सीढ़ियों से जाएंगे ना, तो वहाँ से और उस तरफ का नज़ारा हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ उन ज़मानों में होता होगा, ये आप देख सकते हो। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ से देखते हैं फिर। तो पहले ये वाला नज़ारा तो मैं आपको वहाँ से दिखा ही चुका हूँ दोस्तों। तो इस छत पे जाऊँगा तो वही नज़ारा दिखेगा। तो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। तो यहीं से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे तो ये टेंपल की ओर भी चला जाएगा और उसके साथ साथ हम ये भी क्लोजली कवर कर पाएंगे। पत्थरों की बनावट देखो जी आप। और ये पता नहीं कुछ जगह बनाई है और बीच में ऐसे थड़ा जैसा बनाया, जैसे वेदी जैसी होती है ना, जिधर बलिदान बलि वगैरह दी जाती है। ये देखिए आप, उस तरफ से रास्ता दोस्तों, हम वहाँ से चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये दिखाता हूँ सर आपको। ये है जी श्री आदिनाथ जैन मंदिर और अंबिका देवी मंदिर। और ये मंदिर है जी, रात तो बंद है, लेकिन यहाँ पर टेंपल भी है। यू कैन सिट हियर एंड ऑफर योर वर्शिप थिंग्स। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैश ऑफरिंग जो है वो यहाँ पर आप ना चढ़ाएं, ऐसा देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, खुला सा मैदान है, सामने की तरफ कुछ पता नहीं क्या होता होगा, क्योंकि हम तो उस ज़माने में थे नहीं। ये देखिए पत्थर, और ये पुराने ज़माने की जो उन्होंने किया हुआ है ये सारा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। तो एक रास्ता है जी इस तरफ, तो पहले इस तरफ चलते हैं, फिर बाद में भी चलूँगा उस तरफ। तो ऐसा कुछ है जी ये, लेकिन वहाँ से मैं उस तरफ नहीं जा सकता, लेकिन शायद कहीं और से जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ, सीधे रास्ते से ही चलता हूँ दोस्तों, बने नहीं ब्लॉग। इस द्वार का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके इस तरफ ऐसा माहौल है इस प्रकार का। और इस द्वार का नाम लिखा हुआ है, लेकिन बढ़ते हैं आगे। ये बनाया जिस प्रकार का कुछ। आगे बढ़ते दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। टाइम में आगे दोस्तों, ये सी द्वार है जिसके बारे में बोल रहा था कि यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिखा। यहाँ से बढ़ते हम आगे दोस्तों, और शायद
यही किले का अंतिम भाग होगा जो कि सबसे टॉप में है। तो इतना जैसे जी इधर बैठने को स्थान है, ये दीवार जैसी। ये देखिए उस तरफ का नज़ारा और हम सबसे टॉप पे। थोड़ा सा उस तरफ चलता हूँ और दोस्तों आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा। यहाँ पर आप आराम फरमा सकते हैं, जो कि मैं भी फरमाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ी देर आराम फरमाया इस पेड़ की छाँव में, और थोड़ा सा ही रह गया दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं और देखने को, लेकिन थोड़ा सा जो बचा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ का नज़ारा और ये इस तरफ का नज़ारा, और ये नदी आप देखिए वहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है जी। और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, सामने की तरफ से आप देख सकते हो कि बैठने के लिए स्थान है, यहाँ बैठ सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, और आसपास का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये था कांगड़ा किला, जो कि प्रॉपर कांगड़ा में है। आप कभी भी ऐसी जगहों के शौकीन हो, घूमना चाहते हो, तो ये कांगड़ा से नज़दीक ही है दोस्तों। इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और जो भी इसकी हिस्ट्री है वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हो। बजाय इसके कि मैं स्पीच दूँ इस बारे में, मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ उन चीज़ों को दिखाने में। सो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन रीड ऑल दी हिस्ट्री, क्लिक करके जो जानकारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से, और आप यहाँ पर आ सकते हो। काफ़ी अच्छा टाइम आपका स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे। काफ़ी बड़ा किला है और यू आर गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम हियर। सो दोस्तों ये था कांगड़ा का किला, और फिर से मिलूँगा आपके साथ एक और नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।